कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। जीव विज्ञान के हम अध्ययन कर रहे थे और 12वीं के अंदर हमने जो टॉपिक लिया है 5वां, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आप लोगों को ज्ञात होगा कुछ दिनों से कक्षाएं अनियमित रूप से हैं, लेकिन ये कुछ कारण है। हमारे पास में सामाजिक परिवेश होते हैं, उन सामाजिक परिवेश के अंदर भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एक अध्यापक को करने होते हैं। इसी दौरान मैं आप लोगों की लाइव क्लास में नहीं आ पाया, लेकिन कंटिन्यू क्लास चलेगी। मैंने आपको जो विश्वास दिलाया है कि हम पूरा सिलेबस करेंगे, निसंदेह पूरा सिलेबस करेंगे। आप इस मामले में तनावग्रस्त ना हो। और जिन लोगों ने कॉल किए हैं, जिन लोगों ने मैसेज किए हैं और जिन लोगों ने बार बार पूछा है, मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि सिलेबस पूरा नहीं होगा। सिलेबस मैं पूरा करूँगा, क्योंकि जो मैं एक बार बोलूँगा आप लोगों के लिए वो कंप्लीट करके हम दिखाएंगे। यही बात हमने लेबर असिस्टेंट के लिए बोली थी, वो भी किया है। यही बात हमने रीड के लिए बोली है, वो भी किया है। तो आप लोगों के लिए भी हम करेंगे। हमारे पास में अध्याय संख्या 5 चल रही है। अध्याय 5 चल रही है और 5 के अंदर हमने जो पढ़ा है वो परासरण दाब और ये चीज़ें हमने पढ़नी थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमने पूरा का पूरा एक टॉपिक तैयार किया और उस चीज़ आप लोगों को समझाने की पूरी मैंने कोशिश करी है। अब आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। और आज का जो हमारे पास में टॉपिक आता है वो आता है जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? देखिए, जीव द्रव्य कुंचन का क्या अभिप्राय है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि जब किसी भी कोशिका को, जो भी स्थित कोशिका है, जो भी फूली हुई कोशिका है, या जो कि सामान्य जीवित कोशिका है, क्या शब्द यूज कर रहा हूँ मैं, सामान्य जीवित कोशिका है, उसको अगर किसी अति पराशरी विलयन में रख दिया जाए, किस में रख दिया जाए, अति पराशरी विलयन में रख दिया जाए, तो उस कोशिका के भीतर जितना भी जल है वो उस अति पराशरी विलयन में आने की कोशिश करेगा और इस दौरान जो जीव द्रव्य है वो संकुचित हो जाएगा। इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से इसको देखा हुआ भी है, आप लोगों ने इसको समझा हुआ भी है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो अचार खाते हैं, अचार के अंदर अचार का जो बना हुआ है या जिस आम का बना होता है वो आम पिचक जाती है ना, छोटे छोटे भाग होते हैं। क्यों? जीव द्रव्य कुंचन हुआ। किस प्रकार से? शुरुआत में जब उस आम को सुखाया जाता है तो उस पर नमक लगाते हैं और नमक लगाने की वजह से क्या है, उसमें जितना पानी होता है वो बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा, आपके घर में जो माताएं हैं उन्होंने इस तरह का कार्य किया होगा और आपने भी कभी उनकी हेल्प की होगी। तो जीव द्रव्य कुंचन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी कोशिका के अंदर जब उसे किसी कोशिका को अपन कहाँ रख दें, एक स्फीत कोशिका को हम उसे किस में रख दें, एक अति पराशरी विलयन में रख दें, तब क्या होगा, जीव द्रव्य जो अंदर जल है वो कहाँ पर चला जाएगा, सीधा का सीधा उस अति पराशरी विलयन में आ जाता है। इस घटना के कारण कोशिका में जो जीव द्रव्य उसमें कुंचन उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। तो लिख दीजिए, जब किसी पादप कोशिका को, जब किसी पादप कोशिका को किस में रखा जाए, अति पराशरी विलयन में रखते हैं, तो जीव द्रव्य में उपस्थित जल कहाँ चला जाएगा, अति पराशरी विलयन में चला जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानते हैं। रोहिया एक प्लांट है। क्या प्लांट है? रोहिया, है ना। पूरा नाम अगर कोई कहे आपको तो कलर, है ना।
डिस्कलर, रोहिया डिस्कलर नामक पादप में इस घटना को आसानी से देखी जा सकती है, मेरी बात समझ में आ गई होगी कि ये जो घटना अपन देख रहे हैं वो हम कैसे देख पा रहे हैं, कि हम कब देख पा रहे हैं इसको, जिससे एक प्लांट का नाम ले रहा हूँ मैं, रोहिया, पूरा नाम है रोहिया डिस्कलर। इस प्लांट की जो सेल्स है, अब यहाँ पर हम उसकी एक एक कोशिकाओं की बात नहीं करेंगे, कुछ पत्तियां हैं, उन पत्तियों को छील करके या उनके भाग को लेकर हम क्या कर देंगे, अतिपराशरी विलयन में डाल देंगे। जैसे अतिपराशरी विलयन में हम डालते हैं तो क्या होगा, एक तरफ जीव द्रव्य संकुचन उसमें नजर आएगा। लेकिन इसी रोहिया डिस्कलर के प्लांट को अगर हम अल्पपराशरी में डाल दें, अतिपराशरी और अल्पपराशरी दोनों में समझा चुका हूँ। अतिपराशरी का मतलब ये है कि जब जो द्रव्य आप ले रहे हो उसकी सांद्रता, ये जो आपने द्रव्य लिया है और ये आपने कोशिका ली है, ये आपने क्या लिए, कोशिका ली है, जब इसकी सांद्रता ज़्यादा हो, किसकी सांद्रता ज़्यादा हो, द्रव्य की सांद्रता ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं अतिपराशरी। और अल्प किसे बोलेंगे, जब आपने जो द्रव्य लिया है उसमें की तुलना में किसमें ज़्यादा हो, कोशिका की सांद्रता ज़्यादा हो, द्रव्य की तुलना में कोशिका की सांद्रता ज़्यादा।